नमस्कार। एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बातें आप लोग तक रख रहा हूँ। किसी एक गांव में एक बूढ़ी औरत थी। उसका ब्याज का बिजनेस था। पैसे वो सूद पर देती थी। सूद वो इतना लेती थी कि कोई सूद चुका नहीं पाता था। मूलधन तो दूर की बात है। गांव के सभी लोगों को उसने पैसा ब्याज पर दे के रखा था और सब उसके अत्याचार से, सब उसके सूद लेने के तरीके से बहुत पीड़ित थे। बट लोग करते क्या, पैसा का और कोई उपाय था नहीं। उसी औरत के घर के सामने में एक बच्चा रहता था, एक स्टूडेंट रहता था, एक विद्यार्थी रहता था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। अपने गांव में सबसे अच्छे बच्चों में उसका नाम आता था। वो टॉप करता था अपने स्कूल्स में, कॉलेज में। वो रोज़ देखता था कि ये औरत ऐसा ही काम करती है और लोग आते थे, बोलते थे पैसा मेरे पास नहीं है तो कुछ और गिरवी रख लेना। तो ये उसके अत्याचार से पूरा गांव पीड़ित था और वो बच्चा उसको देखता था कि किस तरीके से ये करती है। अचानक उस बच्चे के मन में एक विचार आया, एक ख्याल आया कि ये तो औरत बूढ़ी हो गई, अब जी के भी करेगी क्या? इसका समय पूरा हो गया, ईश्वर अब इसके ऊपर उठा ले। अब इसके जीने में रखा क्या है? कोई कोई इसके जीवन में कोई रस नहीं है। बूढ़ी है, झुक के चलती है और उसके बाद भी पैसा का इतना मोह है, पूरा गांव को टॉर्चर करके रखी है। एक छोटा सा विचार उसके मन में आया कि इस औरत मर क्यों नहीं रही है। ये विचार मन में उसके सघन होते गए। उसके मन में वो विचार फैलता गया, घना होता गया। जब भी वो देखता उस औरत को, उसके मन में वही विचार आता। तो पहले तो उसके विचार आते थे कि परमात्मा क्या कर रहा है, इसको ये ऊपर वाला इसको उठा क्यों नहीं रहा। बाद में उसको ये विचार आने शुरू हो गए कि इस गांव के लोग क्या कर रहे हैं। कोई गांव का आदमी आके इसको मार दे, सबका भला होगा। कोई इसको मारता क्यों नहीं, कि इतनी अत्याचारी है, इतना टॉर्चर कर रही है। विचार और घना होता गया। उसके प्रति उसकी जो नफरत थी वो बढ़ती गई। कुछ कुछ सालों के बाद उसे किसी कारण से एग्ज़ाम की फ़ीस के लिए पैसे की आवश्यकता थी। वह अपना कीमती घड़ी लेके गया उस बुढ़िया के पास जमा देने के लिए, पैसे को लेने के लिए। शाम का समय था, बुढ़िया को उसने घड़ी दिखाया। बुढ़िया इतनी बूढ़ी हो गई थी, 85 प्लस थी। वो चल नहीं पाती थी, वो लाठी पर रहती थी, उसकी कमर पूरा झुक गई थी। तो उसने उस बूढ़ी औरत को अपना घड़ी दिखाया। बूढ़ी औरत ने उस घड़ी को लिया और रोशनी में गई देखने के लिए, खिड़की के पास गई देखने के लिए कि इसकी कितनी कीमत दी जाए। जैसे ही वो खिड़की के पास गई, अचानक उस नवयुवक के मन में, उस अच्छे विद्यार्थी के मन में यह विचार इतने दिनों से घनीभूत हो रहा था कि क्यों नहीं ये मर जाती है। उसको क्या हुआ, वो मूर्छे में आकर उसने एक जोर से एक हाथ की लगाई उसकी, और वो बूढ़ी औरत बिना किसी आवाज़ किए हुए वहीं पर मर गई। फिर वो वहाँ से चला गया। किसी को कोई शक नहीं हुआ, किसी को कोई पता नहीं चला और गांव के लोगों को भी नहीं पता चला कि ये कैसे मरी। पुलिस ने आके इंक्वायरी किया, पुलिस ने आके देखा, बट किसी को कुछ पता नहीं चला। ठीक है, मर गई, अब कौन मारा इसमें किसी को उतना इंटरेस्ट था नहीं। अब क्या हुआ? अब वो बच्चा, अब वो विद्यार्थी अंदर से मन में डर गया। उसके मन में पहला एक विचार आया था, जिस विचार के घनीभूत और सघन होने के कारण उसने उस बुढ़िया को मार दिया। अब उसके मन में एक विचार और आया कि कहीं पुलिस ना मुझे पकड़ ले। वो डर डर के रहने लगा। वो बाहर निकलना बंद कर दिया। वो जिस गली में जाता था वहाँ पर पुलिस रहता, तो वहाँ से वो गली छोड़ के भाग जाता। उसका विचार इतना सघन हुआ कि अब वो डर के मारे घर से निकलना ही बंद कर दिया। गांव के लोगों को कुछ अजीब लगा। गांव के लोग जैसे ही पूछते थे तुम ऐसा क्यों बिहेव करते हो, तुम्हारा व्यवहार ऐसा क्यों है, वो झल्ला के बोलते तुम ऐसा क्यों मुझसे पूछ रहे हो, तुम क्या जानते हो। उसके मन के अंदर की जो विचार थी कहीं पुलिस ना पकड़ ले, वो पत्ते की आहट से भी वो डरना शुरू कर दिया। नहीं, वो उसको रात में नींद होती, हमेशा चारों तरफ उसको पुलिस ही दिखता। एक दिन वो परेशान होके ना सोए ना खाए ना पिए, परेशान होके जब ये बहुत दिन तक चलता रहा, तो एक दिन वह तंग आके स्वयं ही पुलिस के पास गया और बोला कि लो, मैंने ही उस बुढ़िया को मारा। पुलिस ने कहा कि बच्चे, तुम अच्छे बच्चे हो, अच्छे पढ़ाई करते हो, ऐसे बातें मत बोलो, जाओ तुम घर जाओ।
और पुलिस ने उसको पकड़ने से मना कर दिया। बट बार बार उसके कहने पर जब उसने कहा कि मुझे नींद नहीं हो रहा है, मैं परेशान हूँ, मैंने इस तरीके से घड़ी दिया, बुढ़िया देखने के लिए गई और मैंने उसको मार दिया, जब वो पूरा नरेट किया तो फिर उसको पकड़ लिया गया, कोर्ट में उसको पेश किया गया। कोर्ट में उसने अपनी पूरी कहानी बताई, बट पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे। ये तो सिर्फ एक कहानी है। इस कहानी में क्या हुआ था कि एक विचार आया एक बच्चे के मन में और वो क्रिमिनल हो गया। जो विचार होता है कि बीज की तरह होता है, जब वो बीज मिट्टी के अंदर रहता है तो हमें दिखाई नहीं देता, बट जब उसको हवा मिलती है, पानी मिलती है, तो वो बीज बड़ा होकर एक बड़ा पेड़ बन जाता है। तो वो विचार ही कर्म बन जाता है, कृत बन जाता है। जो आपने सोचा वो हो गया, ये विचार आपका कृत हो गया। भगवान महावीर कहते हैं जो राग और द्वेष ये दोनों कर्म के बीज हैं, और कर्म में मोह से पैदा होता है। जो राग और द्वेष हैं ये दोनों ही कर्म के बीज हैं। महावीर जी का ये कहना है जो जीवन में दुख है और दुख को झेलना है, जीवन सीधा है, उसमें आपको कोई चुनाव नहीं करना है कि आपने चुनाव किया तो विचार आया। और जो विचार है वो विचार के दो भाग है, राग और द्वेष। राग मतलब क्या हो गया, प्रीति, और द्वेष मतलब क्या हो गया, घृणा या दुश्मनी। आपको जिस चीज़ से लगाव है आप उसको राग बोलते हैं, और जो चीज़ आपको पसंद नहीं वो मेरा द्वेष हो गया। जहाँ चुनाव शुरू हो गया, चुनाव का अर्थ क्या है कि आपने अपना एक विचार दिया कि ऐसा हो, ऐसा नहीं हो, यह मेरा मित्र है, यह मेरा मित्र नहीं है। आपने यदि कल्पना की तो जैसे ही चुनाव हो गया, अच्छा चुनाव बुरा चुनाव, महावीर ने दोनों तरह के चुनाव से अपने आप को दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि ये दोनों ही कर्म के बीज है। आपने यदि अच्छा चुनाव किया और यदि आपके साथ बुरा हुआ तो आपके अच्छे चुनाव को बुरा बनने में समय नहीं लगेगा। आपके जो चुनाव है वो अच्छे से बुरे होने में, इसका मेरा भला हो उसका बुरा हो, मित्र मेरे घर आए और दुश्मन नष्ट हो जाए, ये सारे के सारे चुनाव है। और जिस दिन आपने चुनाव किया एक बीज आपने बो दिया, और वो बीज बढ़ेगा, फलेगा और फल का रूप ले लेगा। भगवान महावीर का यह कहना है कि हम कर्म के तरफ ना देख के, हम कर्म के जो मूल कारण है, जो बीज है, हम उसको देखें, हम विचार को ही नहीं आने दें। आप सजग रूप से जैसे विचार को देखोगे विचार चला जाएगा, विचार तब कर्म नहीं बनेगा। विचार आ सकते हैं लेकिन विचार को जैसे ही चेतना के साथ, सजग रूप के साथ आप देखोगे तो विचार कर्म नहीं बनेगा। भगवान महावीर कहते हैं कि सोचा कि आधा हो गया। आपने सोचा और आधा हो गया। जैसे ही आपने सोचा, आपका जो विचार है वो एक बीज का रूप ले लिया। अब बीज पानी में चली गई, मिट्टी के अंदर चली गई, अब वो पेड़ बनने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए आप लोग राग और द्वेष दोनों से ही दूर रहे। महावीर कोई प्रार्थना करने के लिए नहीं कहते हैं कि मेरा इतना अच्छा हो जाए, भगवान मुझे ये कर दे, इससे मना करते हैं। जीवन को जिए, सजग होकर जिए और अपने विचारों पर ध्यान दें। आज के इतना है।